तो फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है जिम्मेदारी। आज का हमारा विषय है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे घर में क्यों ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक मैनेजमेंट का। और परमेश्वर ने मेरी आत्मा में इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और आज मैं आप सभी के सामने इस विषय पर बात करना चाहता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शब्द को कभी सुना है? ये दो शब्दों से बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो शब्द से, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर आपसे जिम्मेदारी की मांग ऐसे ही नहीं करता, क्योंकि उसने आपको ये एबिलिटी दी है रिस्पॉन्स करने की। परमेश्वर आप लोगों से जिम्मेदारी की मांग करता है क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों में ऐसी क्षमता दी है कि आप रिस्पॉन्स कर सके, कि आप प्रतिसाद कर सके। तो प्रतिसाद करने की क्षमता, इस दोनों शब्दों से हमारा एक शब्द बनता है जिम्मेदारी। क्या आप लोग प्रतिसाद देना पसंद करते हैं? Do you like to give response? क्या आप प्रतिसाद देना पसंद करते हैं? Are you the person? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरेस्टेड है अपनी जिम्मेदारी को अपने कांधों पर लेने के लिए? तो इसी वचन पर हम बात करना चाहेंगे। अक्सर ये ऐसा विषय है जिम्मेदारी, जब इस पर चर्चा करते हैं बहुत से लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग जिम्मेदारियों से उब गए हैं। बहुत से लोग जिम्मेदारियों से उब गए हैं। आप किसी ऑफिस में किसी कर्मचारी को देखिए, उसको डेली एक ही काम करना होता है, उसे डेली एक ही रूटीन में चलना होता है और वे उस काम के प्रति बहुत ही बोरिंग मानसिकता रखते हैं। उस काम से तो उब ही गए हैं, उस काम से वो बोरिंग मानसिकता रखते हैं और उस काम को वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। उस काम को छोड़ भी नहीं सकते हैं और हर महीने का तनख्वाह लेते हैं और उनके ना चाहने से भी उन्हें वो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है यदि ये काम पर नहीं जाएंगे तो उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। उन्हें पता है वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें ठीक से वेतन नहीं मिलेगा। और कई लोग उस काम को करते हैं और उनके कांधों पर आपको जिम्मेदारी दिखती है, क्योंकि उस चीज के लिए उन्हें कुछ मिलता है। पर मसीह के राज्य में आपके लिए एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने ठहराई है। हालेलुया। मसीह के राज्य में परमेश्वर ने आपको एक विशेष जिम्मेदारी दी है और यदि आप उन जिम्मेदारी को नहीं जानते हैं, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आज इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात जरूर करेंगे। आइए मेरे साथ वचन देखें, रोमियो 12 अध्याय उसका 6 से 8 पद। रोमियो उसका 12 अध्याय 6 से 8 पद। रोमियो 12 अध्याय 6 से 8 पद। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो परमेश्वर आप लोगों से जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। यदि परमेश्वर आप लोगों के भीतर भिन्न भिन्न वरदान ना रखे तो परमेश्वर क्यों कर आप लोगों से जिम्मेदारी की अपेक्षा करेगा?
तो वचन साफ बताता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो यदि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी आपको दी है कि आप भविष्यवाणी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो परमेश्वर आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप सेवा में लगे रहे। तो परमेश्वर अन्यायी नहीं है जब वे अपेक्षा रखते कि आप भविष्यवाणी करें, जब वे अपेक्षा करते कि आप सेवा में लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आप लोगों से अपेक्षा नहीं करेंगे जब वे आपको दान प्रदान ना करें। तो परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दिया है, ये वरदान ये बताते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमता दी है, लेकिन आप प्रतिसाद नहीं कर रहे हैं। माय गॉड, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। अक्सर कई कलीसियाओं में ये देखा गया है, इस पैंडेमिक टाइम में, इस पैंडेमिक समय में करीबन 6-7 महीनों में अक्सर कई संडे बीत चुके हैं, और वो संडे कई लोगों ने ऑनलाइन अटेंड किया, कई लोगों ने नहीं किया, पर वे जब क्रिसमस आता है तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर बड़ा सा इमेज रखते हैं, बड़ा दिन मुबारक हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे मसीह जब क्रिसमस के दिन बड़ा दिन मुबारक हो ये नारा लगाते तो है, लेकिन उन्हीं 6 महीनों में जब संडे, हर एक संडे ऑफरिंग देने का जब समय हो, तो इन्होंने अपने दान को कलीसिया में इकट्ठा नहीं किया। जब 6 महीने की बात करो 10 मास देने की, तो इन्हीं लोगों ने इन 6 महीने को राहत का समय समझ लिया और अपने 6 महीने की 10 मास को अपने बटुए में दबा कर रख दिया। तो ये जो मानसिकता है, परमेश्वर आप लोगों से सीधे बात करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों, क्या तुम मसीह के राज्य के लिए जिम्मेदार हो? और जब लोग कहते हैं जय मसीह की, बड़ा दिन मुबारक हो, मुझे खास करके उन लोगों को जब पूछने की आवश्यकता होती है, अच्छा आप सच में यीशु मसीह में ईमान रखते, विश्वास करते, तो आपका इतने संडे तक संडे का ऑफरिंग कहाँ गया? और मुझे गलत मत समझिए, जब मैं कई लोगों ऐसा यदि पूछूंगा, शायद कई लोग ये सोचेंगे, अच्छा पास्टर जी को तो हमारा ख्याल ही नहीं है, पास्टर जी तो हमें हालचाल पूछना चाहिए, पर इनको तो ऑफरिंग की ही पड़ी है, तो ऑफरिंग और दानों की, दशमांश के विषय में पूछताछ करते हैं। हालेलुया। और कम ऑन, आप जब मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आपका हालचाल पूछूं, इन 6 महीनों में आपने क्या कभी अपने पासवान से संपर्क किया? क्या परमेश्वर ने आपसे कभी बातें की ही नहीं नीति वचन की किताब से? Don't you have manners? As a Christian, आप एक मसीह होने के नाते कि आप में सभ्यता नहीं है कि जब आप 6 महीनों से दान नहीं देते, 6 महीनों से दशमांश जब नहीं दे रहे, don't you have responsibility at least give your response to your pastor? क्या आप में क्षमता परमेश्वर नहीं रखी है कि आप अपने पास्टर को प्रतिसाद दे सके? जब आपके पासवान कहते हैं कि ये दिन है संडे इकट्ठा होने का, तो कई लोग प्रतिसाद देना अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है।
पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया तो भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का आपको वरदान दिया तो सेवा में लगे रहे, यदि दान देने का वरदान है तो दान देने में लगा रहे। हालेलुया। परंतु चाहे हमारी कलीसिया की बात हो, चाहे और कलीसिया की बात हो, जब आज्ञा आती है तो लोग उन आज्ञाओं को यूं ही टाल देते हैं। और जब आज्ञाओं को हम टाल देते हैं, ये बात इस बात को प्रकट करती है कि कलीसिया के लोग ना अपने पासवान के प्रति, ना परमेश्वर के राज्य के प्रति, इवन परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहे। इसलिए मलाकी 3 अध्याय में यहोवा यूं कहता है, तुम कहते हो कि हमने तुम्हें किस बात में धोखा दिया? परमेश्वर कहता है, तुमने परमेश्वर के भंडारों के दान और दशमासों की चोरी की है। परमेश्वर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगाते, परमेश्वर ऐसे ही किसी की पोल नहीं खोलते हैं बिना प्रूफ के। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी आपको दी गई है, दिया है परमेश्वर जिम्मेदारी। ब्रदर एंड सिस्टर, आई डोंट नीड योर टाइथ, आई डोंट नीड योर ऑफरिंग। आपका दशमास और आपका दान मुझे आवश्यक नहीं है। तो परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझसे ये बातें की ताकि मैं आपके समक्ष आऊं और आपको ये सिखाऊं एज अ पास्टर कि मसीह लोगों का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये हाउ टू मैनर्सफुल, आपको मैनर्सफुली पेश आना चाहिए। जब आप कलीसिया नहीं आते तो आपको ये संदेश भेजना चाहिए अपने पासवान को कि पास्टर जी ये समस्या थी, हम इसलिए कलीसिया नहीं आ पाए। पास्टर जी ये समस्या थी, इसलिए हम घर घर की प्रार्थना में इकट्ठा नहीं हो पाए। पास्टर जी ये समस्या थी, इसलिए हम बाइबल अध्ययन में इकट्ठा नहीं हो पाए। परंतु कई लोग अपनी जिम्मेदारी को अपने कांधों पर लेते ही नहीं है। मेरा एक सवाल है कि आप कलीसिया के प्रति जिम्मेदार विश्वासी कब बनेंगे? हालेलुया। आप कब बनेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुझे पता है काफी लोग ये सोच रहे होंगे, इतने दिन बीत गए पास्टर तो हमारे घर में कभी भी नहीं आए। ध्यान में रखे, मैं आपके घर में कभी भी नहीं आऊंगा यदि आप मुझे नहीं बुलाएं। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने राज्य में आपको ऐसे ही नहीं बुलाता है बिना निमंत्रण दिए। तो सभ्यता हमारी जो मसीह से आती है, वो मसीह से ही सभ्यता स्वीकार की जानी चाहिए। बिना निमंत्रण के परमेश्वर ने नूह को भी जहाज में प्रवेश नहीं दिया। यहां तक कि परमेश्वर जो कुछ भी करते इस पृथ्वी पर, वो अपने भविष्यवक्ताओं को उन बातों को बताकर करते हैं। तो ये सभ्यता मसीह में हमें आनी चाहिए। हालेलुया। तो मेरा ये विषय यही है कि कलीसिया अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में कब लेगी? आप एक कलीसिया के अंग है और आप अपनी जिम्मेदारी कैसे दूसरों पर डाल सकते हैं, या आप अपनी जिम्मेदारी कैसे टाल सकते हैं? वचन में देखिए आगे कहा गया है कि जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। कहा गया आपका उत्साह, कहा गया आपका हर्ष। और इसीलिए तो परमेश्वर प्रकाश वाक्य में कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका बोझ कोई दूसरा उठाए? परंतु गलातियों 6 अध्याय 5 पद हमें साफ साफ बताता है, हर एक व्यक्ति को स्वयं का बोझ खुद को उठाना चाहिए। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? गलातियों 6 अध्याय 5 पद ये बताता है कि हमारा ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हमारी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी कि हम स्वयं का बोझ स्वयं उठाएं। हालेलुया। कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे, पास्टर जी तो आज गुस्सा हो गए। पास्टर जी गुस्सा नहीं है, पास्टर जी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर आपसे बात कर रहे हैं और परमेश्वर की आवाज आपको ये कह रही है, जब आप ढीले हो वह आप चौकस हो जाए। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, 1 कुरिन्थियों, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 8 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 8 पद हम पढ़ेंगे। और 8 पद ये कहता है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। इस लाइन को अंडरलाइन कर दे, हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आप में से बहुत से लोग वेतन तो पाना चाहते हैं, तो कितने लोग मजदूरी करना चाहते हैं? आप में से कितने से लोग हैं जो परमेश्वर से वेजेस चाहते हैं, मजदूरी चाहते हैं, अपना वेतन तो चाहते हैं? ओ परमेश्वर, महान परमेश्वर, आप मेरे जीवन में आशीष का काम करें। अच्छा, परमेश्वर चाहते हैं कि आप, क्या कहता है वचन? वचन साफ साफ कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ओ प्रभु, हम तो विश्वासी प्रभु, हमें किस बात की कमी हो रही है? आपने काम करने में जो कमी की है, इसीलिए आपका वेतन भी कम ही हुआ है। हालेलुया। नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 पद, मेरे साथ आए। नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 पद। हालेलुया। नीति वचन 22 अध्याय 6 पद। हालेलुया। कुछ लोग तो ये समझते, भाई हमने संदेश तो सुना ही नहीं पास्टर जी का, तो हम दान कैसे देंगे? हम तो संडे आए ही नहीं, तो हम 10 मास कैसे देंगे? और ये अंदर ही अंदर से पर्दे के पीछे ये बड़ी राहत ले रहे और कह रहे कि वाओ, मैं बच गया 6 महीने 10 मास के लिए, मैं बच गया 6 महीने के 24 सप्ताह या 27 सप्ताह के विश्राम दिन के दानों से मैं बच गया। पर इन्हें नहीं पता कि जिन दानों को ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे आपदाओं में इन्होंने उन्हीं दानों को खो दिया। परमेश्वर के वचन को आप समझे। नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 पद। नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 पद। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। तो एज अ फादर, एज अ पास्टर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊं, उसी मार्ग की शिक्षा दूं जिससे आपको टलना नहीं चाहिए, लेकिन आप टलना पसंद करते हैं। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे वह न हटेगा। मैं यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे बुढ़ापे तक उसी मार्ग से ना हटे। लेकिन आप भर जवानी में ही हट गए तो बुढ़ापे में तो आप और अधिक बहाना देंगे। एज अ पास्टर मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को ये सिखाने की। बाइबल ये मुझे अधिकार देता है कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। भाई मैं उस प्रकार का व्यक्ति तो नहीं हूं कि मैं उस रंग बदलू गिरगिट के सामने आकर कहूं किस बार में कौन सा रंग बदलू और कैसे लोगों के हिसाब से मैं अपना जीवन जीऊं। मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का दास नहीं हूं। हमारी सेवकाई जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया। आई डोंट मैटर यू कम चर्च नॉट कम चर्च, आई डोंट मैटर, आई डोंट केयर। मैं इस बात की फिक्र नहीं करता आप कलीसिया आए या ना आए, लेकिन इस बात की फिक्र करता हूं कि आप स्वर्ग के राज्य में जरूर आए, आप स्वर्ग के राज्य में बने रहे। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय 7 पद कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मानो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने से शैतान आपको पकड़ के रख दिया है और शैतान का आप सामना कर ही नहीं रहे, उसको पकड़ रहे। पता कैसे? बहानों से, एक्सक्यूजेस से। मेरे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं कलीसिया नहीं आ पाया पास्टर जी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। वो उसका ऑनलाइन क्लास रहता है, इसका भी ऑनलाइन क्लास रहता है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? और कितने बहाने आप देंगे और कितने बहाने दोगे? आपको याद है परमेश्वर ऐसे मालिक के समान है जो परदेश जाता है तो वो अपने दासों को तोड़े सौंपता है।
एक को 5, एक को 3, एक को 1। लेकिन वह जिसकी मानसिकता यही है, जो जिम्मेदारी लेना नहीं जानता है, उसने अपना एक जो सिक्का था वो गाड़ के रखा, और उसको पता था कि उसका मालिक उससे लेखा लेगा, उसको पता था उसका मालिक उससे सुधी लेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। हालेलुया। और कहते हैं जब मालिक वापस आता है तो मुझे पता था तुम ऐसे मालिक हो, क्योंकि तुम जहां देते हो वहां सुधी लेते भी हो। जब आपको ये पता है, जब परमेश्वर ने आपको वरदान दिए और आप उस वरदान के विषय में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर अपने वरदान का न्याय क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। यदि आप सेवा कर सकते हो और आप सेवा नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर का लेखा क्यों नहीं लेगा? हालेलुया। अफसोस की बात है कि ये एक चांदी के सिक्का लेने वाले व्यक्ति के समान आज हमारे कलीसिया में कई लोगों की हालत हो गई है। लेजी, अपने जिम्मेदारियों को टाल देना। क्या आप जब एक गवर्नमेंट जॉब पर जब जाते हैं और आप जब वहां प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो आप वहां अपनी सभ्यता नहीं छोड़ते हैं, अपना नोटिस देते हैं, अपना लेटर लिखते, माननीय अध्यापक जी मैं स्कूल में आ नहीं सकता क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। माननीय अधिकारी जी मैं नहीं आ सकती क्योंकि आज मुझे बहुत ही अत्यंत आवश्यक काम है, मेरी बेटी की शादी है। लेकिन जब भी बात ये कलीसिया में आए, माननीय तो भूल दीजिए, वो पेन भी हाथ में उठाया नहीं जाता, वो कागज भी उठाया नहीं जाता। और आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, यू कैन टाइप देयर, आप वहां पे टाइप कर सकते थे, पास्टर को बता सकते थे क्षमा चाहती हूँ पास्टर जी कि मैं संडे नहीं रह पाई। आप में से कई लोग अपेक्षा क्या करते हैं? वो अधिकारी आके आपको कॉल करे, अच्छा बताइए आप मेरे प्रिय कर्मचारी, आप इतने दिन से ऑफिस में क्यों नहीं आए? या आप ये चाहते कि वो प्राध्यापक आपको विशेष नोटिस भेजकर ये पूछे या कॉल करे और पूछे, अच्छा मुझे बताइए मेरे प्रिय शिष्य या मेरे प्रिय स्टूडेंट विद्यार्थी कि आप इतने दिन कहाँ गए थे? नो, वो ऐसा नहीं करते। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के विषय में यदि आप देखें, तो वो सीधा आपके घर में सोकाश नोटिंग भेजते हैं। They send notice direct, they warn you। लेकिन जब भी कलीसिया में आपका पास आपको वार्न करता है, तो आप सोचते कि पास्टर तो हमारी हालत समझते ही नहीं है। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको ये समझना होगा कि मसीह के राज्य में जब जिम्मेदारी ये सब जब आता है, तो वहां सभ्यता भी आती है, और सभ्यता के साथ साथ मैनेजमेंट भी आता है। जब मैनेजमेंट आता है तो वहां अनुशासन भी होता है। लेकिन हम कई लोगों ने तो अनुशासन की धज्जियां लगा दी, इसलिए हमारा ये व्यवहार होने के कारण हमारे घर में हमारी खुद की धज्जियां हो रही है, क्योंकि हम अनुशासन से जी ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आप कलीसिया क्यों नहीं है? नहीं पास्टर जी आज मेरा मूड नहीं था। ओके। और जो मूड के हिसाब से जो व्यक्ति कार्य करता था, जिसका बहुत ही मूड खराब रहता था, और जो परमेश्वर के वचनों को सुनता भी नहीं था बाइबल अध्ययन में होकर भी, ऐसे यहूदा इस्करियोती की हालत कैसे हुई आपको पता नहीं चला। उसने ऐसा कार्य किया कि उस खुद की आंखों से क्या हो गया? गिर गया, और उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा सिवाय आत्महत्या के। आइए मेरे साथ और एक वचन में जाए। हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर कई लोगों से बातें कर रहा हूं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद। क्या आप मेरे साथ है? क्या आप मेरे बाद है? कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:23। ओके। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे आपके ऑफिस की बात हो, चाहे आपके स्कूल की बात हो, चाहे आपकी चर्च की बात आती है, जब आप कुछ भी करते हैं
मनुष्य को दिखाने के लिए ना करें। आप जो कुछ भी करते, परमेश्वर क्या कहता है? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो कई लोगों की चाल बदल जाएगी, क्योंकि पास्टर सुजीत ने आज रात 8 से 9 बजे बातें की, इसलिए चाल बदल देंगे। मनुष्य को देखकर नहीं, प्रभु के लिए अपनी चाल बदलना। क्या आप प्रभु के पास तन और मन से वापस आएंगे? आप कब अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बताने में, आप कब ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे ये बताने में? कैसा संबंध है आपका और किस सभ्यता में आप जी रहे हैं, किस सभ्यता में आप जीते, कैसे मैनर्स हैं हमारे पास। हम किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाते तो हम मैसेज भी देते, सॉरी यार मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब कलीसिया की बात आई तो उंगलियां चलती ही नहीं। जब कोई फेसबुक में किसी का बर्थडे हो, कांग्रेचुलेशन ब्रदर, कांग्रेचुलेशन, इस बोलने के लिए हमारी उंगलियां चलती जाती है, या किसी की फोटो लाइक करने के चलती जाती है। लेकिन जब बहुत ही काम की जब बात आए तो वह उंगलियां चलती ही नहीं है। हम कब सोचेंगे कि हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है? हालेलुया। और बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा है, क्योंकि बातें जब आपको लग रही है आपके दिल पे, तो आप समझिए कि मैं आपसे बातें कर रहा हूं और परमेश्वर भी आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपसे बातें कर रहा है। आप कैसे मसीह बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्या सच में आपने हर संडे के ऑफरिंग कलेक्ट करके रखा? जब आपको आदेश मिला इकट्ठा होने का तो आप इकट्ठा हुए? ना जाने आज ऑनलाइन चर्च कितने ऐसी कलीसिया चला रहे हैं, और कई लोगों ने तो उस आराधना के भेंट के समय में दान निकाला ही नहीं। लेकिन जब प्रचार किया गया, जब जो लीडर्स लोग पास में आए, तो लोगों ने अपने दान पात्र से नहीं, अपने लिफाफे से नहीं, अपने जेब से पैसे दे रहे हैं। ये किस प्रकार की सभ्यता है? हालेलुया। एटलीस्ट डू यू रिस्पेक्ट योर वर्शिप? एटलीस्ट डू यू रिस्पेक्ट योर वर्शिप? एटलीस्ट डू यू रिस्पेक्ट गॉड प्रेजेंस? क्या आपको इस बात का भय है परमेश्वर का आत्मा वहां मौजूद है? परमेश्वर कैसे आराधक को ढूंढता है? आपको क्या लग रहा है परमेश्वर आराधक मतलब गीत गाने वाला ही आराधक है? दान डालने वाला भी परमेश्वर का आराधक ही है। आप दान देकर परमेश्वर की स्तुति ही कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस समय दान नहीं देते, आप स्तुति नहीं कर रहे। आप परमेश्वर को बता रहे हो, परमेश्वर आपको नहीं पता मेरे जीवन में कितनी समस्या है, इसलिए मैं कैन के समान फटा उठा नोट डाल देता हूं प्रभु, या फटे या वो क्या बोलते हैं, कैन ने जो दान दिया परमेश्वर को वो उत्तम दान नहीं था। अब परमेश्वर समझा भी रहा था कि देख तेरे हृदय के द्वार पर पाप छिपा रहता है। पर अफसोस की बात कैन ने नहीं सुना। क्या आप कैन की सी चाल चलना चाहते हैं? हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन में जाएं। लूका 12 अध्याय, लूका की पत्री 12 अध्याय, लूका की पत्री 12 अध्याय। हालेलुया। लूका की पत्री 12 अध्याय 47 से 48। ओके। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, क्या लिखा है? वह दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था। यदि आप हमारे कलीसिया में, मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर इच्छा नहीं जानता। वह दास परमेश्वर इच्छा जानता था और तैयार न रहा। सी, आप क्या कहेंगे इसे मैनर से? दिस इज द बैड मैनर्स। उसे
उस दास को पता था, स्वामी की इच्छा जानता था, पर वो तैयार ना रहा। आप तैयार रहना नहीं समझते? तैयार रहना क्या होता है? न उसकी इच्छा के अनुसार चला। क्या वाकई आपने ठान लिया आप इस दास के समान ही बनेंगे? वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला। बहुत मार खाएगा। हालेलुया। 48 पद कहता है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वो थोड़ी तो मार खाएगा। जिसको पता तो नहीं था, उससे गलती हो गई, वो मार खाएगा, थोड़ा तो खाएगा। पर जिसको पता है, आपको क्या लगता है मालिक उसे छोड़ देगा? हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है, इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। जिसे बहुत दिया गया उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। तो परमेश्वर ने आपको बहुत क्यों दिया है? परमेश्वर को बहुत दिया है, अचार डालने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। और जब इस वचन को पढ़ रहा था, आई वॉज हैप्पी, क्योंकि आप संसार के लोगों को देख लीजिए, संसार के मालिकों को देख लीजिए, जिसको पता था और फिर भी नहीं करता, वो तो पक्का उसको तो चप्पल या जूतों से भी मारा जाएगा। और जिसे पता नहीं था वो गलती करे तो थोड़ा बहुत तो मार खा ही लेगा। लेकिन बाइबल ये बताती है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम दान नहीं देंगे, दशमास नहीं देंगे तो भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आप 3 सेवकों के दृष्टांत को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाएंगे। जिसने उस तोड़े को, चांदी के सिक्के के तोड़े को गाड़ कर रखा था, परमेश्वर ने क्या कहा? इसको जो मैं देने वाला था ना, इसको जो इनाम रखा था, जिसने 5 के 10 तोड़े किया ना, उसे दे दो। जिसका ऑलरेडी, जिसके पास, जिसने इन्वेस्टमेंट किया अच्छी रीति से अपने वरदानों का, अपने समय का, परमेश्वर उसे और देगा। पर जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं लिया, परमेश्वर उससे वो भी छीन लेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपको 1 तोड़ा दिया था तो परमेश्वर फिर ज्यादा मांग नहीं कर रहा था। एक ने तो 5 के 10 कर दिया, 3 तोड़े वाले ने 5 तोड़े कर लिए, परंतु 1 तोड़े वाले के पास 1 ही रहे। वचन कहता है, जिसको परमेश्वर बहुत देता है उससे बहुत मांग भी करेगा। परमेश्वर इससे ज्यादा मांग नहीं करता, पर इसने ये थोड़े में भी विश्वास योग्य दे रहा। क्या आप निर्णय लेना चाहते अपने जीवन में थोड़े में विश्वास योग्य रहने का? डू यू वांट? क्या आपको ऐसा चाहिए जीवन? हालेलुया। लेट्स क्लोज योर आइज। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। लेट्स क्लोज योर आइज और आज के वचन पर परमेश्वर के लिए मनन करें। आज के वचन पर परमेश्वर की बातों के लिए मनन करें। सच में वाकई परमेश्वर मुझे आज क्या कहना चाहता है? नहीं, ये वो समय नहीं है कि इसने मुझे वो बोला, उसने मुझे बोला। ये समय खुद को जांचे। चेक आउट योर हार्ट। हालेलुया। चेक आउट योर हार्ट। हालेलुया। चेक आउट योर हार्ट। आप कैसे व्यक्ति? आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं है किसी की शादी में जाएंगे तो आप दूसरे से कहलवा के बताएंगे कि उनको बता देना मैं शादी में क्यों नहीं आ पाया। तब आपके मन में रिश्तेदारी आती है। आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं, जब बर्थडे पार्टी में आप नहीं जाते हैं तो आप दूसरे से मैसेज भेजते हैं और कहते कि बता देना कि हम नहीं आए। नहीं, आप इतने भी इस रीति से व्यवहार नहीं करते हैं इस संसार में, संबंध में।
आप व्यक्तिगत रीति से बातचीत करते हैं। सी, आप खुद देखें, इन 6 महीनों में आपने अपने पासवान के साथ कैसा संबंध रखा? हालेलुया। क्या वाकई मेरे शरीर का एक अंग मेरे शरीर को छोड़कर दूर रह सकता है? वाकई वो मेरा अंग यदि होता तो मेरे शरीर से कभी अलग होता ही नहीं। वाकई आप जब बाहर जाएंगे, आपको कोई पूछेगा आप किसके भेड़े हैं, तो आप कहेंगे पास्टर सुजीत के। वाकई हमें कहते हैं कि भेड़े अपने चरवाहे की आवाज को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आप पास्टर सुजीत के चर्च के भेड़े हैं? यस, आप किस आधार पर कह सकते हैं? क्या कभी आपने अपना व्यक्तिगत आचरण या जीवन देखा है? आप कितने विश्वास योग्य हैं और कितने वफादार हैं? खैर, विश्वास योग्यता पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं जिम्मेदारी की। आप कब तक गैर जिम्मेदार बने रहेंगे? खैर, तब कब तक गैर जिम्मेदार बने रहेंगे? आज परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मन को फिरा ले। आज परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मनों को फिरा ले। हालेलुया। ऐसा जीवन ना जी, ना कोई कॉल, ना कोई दान, ना कोई दशमांश, और आप राहत में महसूस कर रहे हैं। क्या आपको वाकई लगता है ये आपके चिन्ह बहुत अच्छे हैं? और जब आप कहते हैं कि नहीं, वो तो मोबाइल से वो देख रहे हैं, ये तो मोबाइल वो से देख रहे हैं, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता क्या कभी भी परमेश्वर नहीं थी? आपकी प्राथमिकता कभी भी आराधना नहीं थी? आपका जीवन का आकलन बताता है कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। इट्स मैटर ऑफ योर प्रायोरिटी। आपकी प्राथमिकता के विषय में बताता है। हालेलुया। नहीं पास्टर जी, मैं तो कलीसिया आने वाला था, लेकिन बीच में मुझे वो व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ मिला, तो उस व्यक्ति ने भी बहाने नहीं रखा। उसने उसे अस्पताल छोड़कर परमेश्वर के भवन में आना उचित समझा। उसने दोनों जिम्मेदारी निभाई। यस, हम ये नहीं कहते कि आप उत्तम पड़ोसी ना बने, क्योंकि क्या ना बन सकते हैं एक परमेश्वर के अच्छे व्यक्ति बनकर, लेकिन जब आप परमेश्वर के अच्छे व्यक्ति नहीं होंगे ना, आप उत्तम पड़ोसी भी कभी नहीं बन पाएंगे। Just check out your heart. Just check out your heart. How you treat people. आप कैसे लोगों से पेश आते हैं? यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करें तो आप लोगों से कैसे प्रेम आए? आप निष्ठुर रीति से पेश आएंगे। निष्ठुरता पनप रही है हृदय में, और यही परमेश्वर आगाह कर रहे थे कैन को कि देख, तेरे हृदय पर पाप छिपा रहता है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? इस रवैये को छोड़ दे, इस रवैये को उतार कर फेंक दे। इट्स नॉट अबाउट चर्च, इट्स अबाउट योर ऑफिस, इट्स अबाउट योर स्कूल, इट्स अबाउट योर कॉलेज, इट्स अबाउट योर होटल। क्या आप सच में एक जिम्मेदारी व्यक्ति बनेंगे? हालेलुया। अक्सर कई लोगों को आदत लग चुकी है कलीसियाओं में लेट आने की, बाइबल अध्ययन में लेट आने की, ऑफिस में भी लेट जाने की।
आप कब अपने चरित्र पर इस दाग को लिए हुए फिरेंगे? पौलुस तो कहता है कि मैं मसीह के दागों को लेकर फिरता हूं। हालेलुया। कलीसिया लेट आना, ऑफिस लेट जाना, अपने शब्दों को जब आप पूरा नहीं करते और आपको फिर हाथ जोड़कर लोगों को सॉरी बोलना पड़ता है, आप वही अपनी कीमत गिरा चुके हैं। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? और आपको हाथ जोड़ने में बुरा भी लग रहा है, आप क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन इस बात को आपने नजरअंदाज कर दिया कि आप कितने गैर जिम्मेदार हैं। आप इस रवैये को कब बदलेंगे? हालेलुया। आज का क्षण है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। He is here। वो मेरे हृदय से बात कर रहा है, वो आपके हृदय से भी बात कर रहा होगा। हालेलुया। हाउ यू ट्रीट यू पीपल्स। आप लोगों से तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी कलीसिया की, जब बात आती है अपने ऑफिस की, वहाँ हम सही रीति से पेश नहीं आते, अपने सभ्यता को छोड़ाते। जो हमें डांटते हैं हम उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन बाइबल ये बताती है बच्चों को शिक्षा दे कि बुढ़ापे में उसे टल ना पाए। मेरे पुत्र और पुत्रियों, मैं तुम्हें मसीह में आज्ञा देता हूं, जो नीति वचन कहता है, अपने माता पिताओं की शिक्षा को न तजो। जो आपके आत्मिक माता पिता कलीसिया में जो सिखाते उस शिक्षा को न तजो। परमेश्वर के वचन को अपनी गले की माला बना लो, इससे तुम्हें बुद्धि प्राप्त होगी, इससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगी। यस, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आप ब्रेक योर माइंडसेट। आपके विचारों को मैं ब्रेक करता हूं। जो शैतान ने जो 6 महीने से पकड़ के रखा है, तो शैतान जो आपको चला रहा है और आप उसको सुनते जा रहे हो, उसको खुश करते जा रहे हो, परमेश्वर को खुश किए बिना, मैं उसकी योजनाओं को तोड़ता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, यू विल ग्रो इन द स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारी की आत्मा में बढ़ते जाए, जिम्मेदारी की आत्मा में बढ़ते जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए, हर एक को ब्लेस कर, आज के वचन से आशीषित कर, और प्रार्थना विनती यीशु के नाम में अर्पण करता हूं, आमेन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वचन सीखित होंगे बहुत कुछ। हालेलुया। शायद मुझे इस संदेश के बाद कुछ लोगों के व्यक्तिगत संदेश प्राप्त भी हो, पर फिर भी आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को इस संदेश के द्वारा मिटा नहीं सकते। जब आप कई विश्वास तोड़ देते हैं, अपने कामों से विश्वास को प्रकट करना होता है। जब आप कुछ गलती कर लेते हैं तो अपनी गलती को सुधारना भी होता है। सॉरी, इट्स नॉट सॉरी। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि अपनी कलीसिया के उन नौजवानों के लिए जो बैचलर्स है, सिंगल्स है, दे डोंट कॉन्टैक्ट विद चर्च, दे डोंट कॉन्टैक्ट विद पास्टर्स, और फिर वो आपका हमारी फोटो डीपी में लगाना भी फिर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा। पास्टर सुजीत मैं स्पिरिचुअल फादर बोलकर कुछ मतलब नहीं रहा। आप ऐसे आप आज्ञा पता नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे, और फिर पास्टर हमारे पास है, इट्स थॉट, आपको लगता है तारीफ है, ये तारीफ नहीं है, ये तो उसके उल्टा है बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सुधरे और अपने जीवन में आकलन करें और जिम्मेदार बने, रिस्पॉन्स देने वाले बने। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस संदेश से आशीषित होंगे।
हालेलुया। और आप माने या ना माने, मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह आज कलीसिया के जैसे बात कर रहा है और एक बढ़ोतरी ला रहा है। यस, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।